हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना सिंह। आज मैं पुंसवन विधि के बारे में डिस्कशन करूंगी। पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पुंसवन कर्म क्या है, पुंसवन कर्म का उपयुक्त काल क्या है, इसका प्रयोजन और पुंसवन विधि के बारे में डिस्कस करूंगी। पुंसवन कर्म, तो आचार्य चक्रपाणी ने टीका किया है, पुंसवनमेति पुंसत्व कारकम कर, अर्थात इच्छित संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विभिन्न कर्म पुंसवन कर्म कहलाते हैं। आयुर्वेद में आचार्यों ने पुंसवन कर्म करने के लिए समुचित काल एवं विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। पुंसवन कर्म का उपयुक्त काल, आचार्य चरक ने बताया है कि जो आयुर्वेद में वर्णित विधियों का अगर सम्यक प्रकार से प्रयोग करते हैं, व्यक्ति भाव मतलब गर्भ के लिंग निर्णायक जो लक्षण होते हैं व्यक्त होने से पहले ही अगर पुंसवन कर्म का प्रयोग किया जाए तो पुत्र या पुत्री में परिवर्तन करना संभव हो जाता है। देश काल आदि की अनुकूलता के आधार पर किया गया पुंसवन कर्म निश्चित ही फलदायक होता है। फिर उन्होंने आगे बोला है, तस्माद आपन्न गर्भाम स्त्रियाम अभिसमीक्ष्य प्राग व्यक्ति भावात गर्भस्य पुंसवनम अस्य दद्यात्। यहाँ पे ये दद्यात् है। तो इन्होंने बताया है कि स्त्री को आपन्न गर्भा मतलब गर्भवती जानकर, गर्भवती जब वो हो जाती है तो व्यक्ति भाव होने से पूर्व ही पुंसवन कर्म करवाएं। तो आचार्य चक्रपाणी ने इस पे टीका किया है कि व्यक्तावस्था का जो पूर्व काल है वो द्वितीय मास तक, दूसरे मंथ तक है, क्योंकि उन्होंने बताया द्वितीय मास है घन संपद्यते, द्वितीय मास तक जो गर्भ होता है वो घन रूप में पिंड पेशी अर्बुद रूप में रहता है। द्वितीय तु मासे ग्रंथ्यादि रूपे गर्भे प्रत्यंग व्यक्ति भावो न व्यक्तत, कि ग्रंथादि रूप में द्वितीय मास में रहता है और उसमें जो अंग प्रत्यंग होता है वो व्यक्ता भाव में नहीं होता। जैसा कि जानते हैं कि आचार्य चरक ने बताया है कि तृतीय मासी सर्वेंद्रियाणि सर्व अंग अव्यश्च योग पद्येन अभिनिवर्तन्ते, मतलब तृतीय मास में ही सर्वेंद्रियाणि और सर्व अंग अवयव एक साथ उत्पन्न होते हैं। यतः आचार्य चक्रपाणी ने व्यक्ता भाव के पूर्व का काल द्वितीय मास तक माना है। आचार्य सुश्रुत ने लब्ध गर्भाया, गर्भवती है ऐसा जान के ही पुंसवन कर्म करना चाहिए, इतना बोल के ही छोड़ा। तो उस पे आचार्य टीकाकार डल्हड़ ने टीका किया है कि लब्ध गर्भा का स्पष्टीकरण देते हुए उसके 3 प्रयोजन बताए हैं। गर्भग्रहणाय, गर्भ स्थापनार्थ, पुत्र अपत्य जननार्थ। तो पहला गर्भग्रहणाय मतलब गर्भ के ग्रहण के लिए, जब तक स्त्री गर्भवती नहीं है, गर्भ की उपलब्धि नहीं हुई है, गर्भवती नहीं है, तो उसके पूर्व ही गर्भ ग्रहण के लिए नश्य आदि का प्रयोग करें, पुंसवन कर्म का प्रयोग करें। उसके बाद ग्राम्य धर्म का सेवन गर्भ प्राप्ति के लिए करें। दूसरा गर्भ स्थापनार्थ, लब्ध गर्भा है, गर्भवती हो गई है, लेकिन गर्भ की स्थापना, गर्भ अच्छी तरह से स्थापित हो, उसके लिए पुंसवन कर्म करना है। तीसरा बताया है कि पुत्र अपत्य जननार्थ, मतलब उन्होंने बताया कि 3 मास का गर्भ होने के पूर्व पुत्रोत्पत्ति के लिए पुंसवन कर्म का प्रयोग है। अब जैसे पहले हमने देखा था गर्भलिंगोत्पत्ति में कि पुत्र पुत्री उत्पत्ति के लिए शुक्र एवं आर्तव बाहुल्य क्रमशः ये है, लेकिन इसमें आचार्य डल्हड़ ने ही बोला है कि वो शुक्र आर्तव बाहुल्य तो है, लेकिन पुत्री विधि आदि जो भी या पुंसवन कर्म है वो निरर्थक नहीं है, क्योंकि बिना श्रेष्ठ कर्म के रूप आदि से युक्त पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। आचार्य अष्टांग संग्रह ने बताया है कि स्त्री को लब्ध गर्भा जानकर व्यक्ति भाव होने के पूर्व, इन्होंने चरक और सुश्रुत दोनों आचार्यों का मत लिया है, पुष्य नक्षत्र में पुंसवन कर्म करने का विधान बताया है। उन्होंने अन्य आचार्यों के मत भी लिया है कि अन्य आचार्यों के मत से 12 दिन तक और 12 दिन के युग्म दिनों में और प्रतिदिन ये पुंसवन कर्म कर सकते हैं। आचार्य टीकाकारिंदु ने बताया है पुंसवन कर्म के 4 विकल्प, प्रथम दिवस में, युग्म दिनों में, प्रत्येक दिन में और 12 दिन के युग्म दिनों में पुंसवन कर्म कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि जो दैव है
अगर वो अनुकूल है तो उचित समय में प्रयुक्त किया गया पुंसवन कर्म निश्चित ही सफलतादायक होता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर दैव अनुकूल नहीं है या उचित समय में प्रयुक्त पुंसवन कर्म नहीं है तो ये सफलतादायक नहीं भी हो सकता है। पुंसवन विधि अब देखेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने बोला लब्ध गर्भायाश्च एतेषु अहसु, मतलब इन्होंने बताया है कि जब स्त्री लब्ध गर्भा गर्भवती हो गई है, ठीक है, तो इन दिनों में गर्भवती होने के बाद लक्ष्मणा वटशुंग सहदेव विश्वदेव नाम अन्यतमा, लक्ष्मणा वटशुंग सहदेव विश्वदेव आदि इस तरह की जो औषधियाँ उनको क्षीरेण अभिष्युतम गो क्षीर गाय के दूध के साथ पीस के त्रिंश चतुरो वा बिंदुन 3 या 4 बिंद दद्यात, ये दद्यात है, दद्यात दक्षिणे नासा पुट्य पुत्र कामाय, अगर पुत्र की इच्छा है तो जो 3-4 बूंद है वो दक्षिण नासापुट स्त्री के दक्षिण नासापुट में डालें। वामे दुहित्री कामाए, अगर पुत्री की कामना है तो उसके वाम नासापुट में डालें। न च तान तिष्ठेत, जो डालने के बाद नाक में अगर मुंह में कुछ आता है तो उसको थूकना नहीं है, उसको अंदर ले लेना है। आचार्य चरक ने बोला है कि जो गौशाला है जहाँ पे गायों के बांधने का जगह होता वहाँ पे वट वृक्ष की पूर्व या उत्तर की ओर की 2 शाखाओं से 2 अनुपहत शुंग, 2 अनुपहत वट शुंग को लेके संपत 2 ब्रीहिमास, जो अच्छा ब्रीहिमास जिसमें कीट आदि ना लगे हुए हैं, या 2 गौर सरसप को लेके दही के साथ मिला के पुष्य नक्षत्र में पिए। इसी तरह उन्होंने बताया कि गौशाला में उत्पन्न जीवक, ऋषभक, अपामाक, सहचर के खल्क को अलग अलग या एक साथ दुग्ध के साथ पुष्य नक्षत्र में पिए। कूड़े कीट या मत्स्य को 1 अंजलि जल में डालकर पुष्य नक्षत्र में पिए। स्वर्ण, रजत या लोह की अणु प्रमाण की अग्नितप्त पुरुष आकृति को 1 अंजलि दधी अथवा उदक में प्रक्षिप्त करके पुष्य नक्षत्र में पिए। पुष्य नक्षत्र में पकाई हुई साली पिष्टी की वाष्प को सूंघकर उसी पिष्टी के रस को दक्षिण नासापुट में डालें। और जो भी ब्राह्मण, आप्तजन या स्त्रियां पुंसवन कर्म के लिए उपयोगी कर्म कहें वह कर्म करें। आचार्य वाग्भट ने चरक और सुश्रुत दोनों आचार्यों के मतों का अनुसरण किया है और उन्होंने बताया है कि श्वेत बृहति मूल या वटशुंग, उत्पल पत्र या लक्ष्मण मूल को इसके कल्क स्वरस को नश्य दें। तो अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो दक्षिण नासापुट में, और पुत्री प्राप्ति की इच्छा है तो वाम नासापुट में इसके नश्य करें। और जीवनी गण की औषधियों का बाह्य तथा अभ्यंतर प्रयोग का भी विधान बताया है इन्होंने। तो यहाँ पे पुंसवन कर्म कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करें, उसको मैं सॉल्व करूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स।